ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशांख ब्रश्चादीनां सप्तानां छशान्तयोश्च एकारोन्तादेशः स्याद्धली पदान्ते च परस्य जस्त्वेन डः निड्भ्यां निड्भी सुपी डः सी धुट इति पक्षे धुट चर्त्वं तस्यादिसिद्धत्वात् च द्वितीया इति तटयोष्ट्यो नो पदान्ताट्टोः इति अष्टुत्वं नो निचत्सु नित्सु। झल परे रहते या पदांत में, झल परे रहते या पदांत में ब्रश्च आदि 7 धातुओं तथा छकारांत एवं तालब सकारांत को मूर्धन्त सकार अंतादेश होता है। मूर्धन्त स को अस्त होकर ड हुआ, मूर्धन्त स को जस्त होकर ड हुआ, निर्भ्याम निर्भी सुप में डहसी धुत, सूत्र से पक्ष में धुट आगम तथा चर्त विधि, उसके असिद्ध होने से चयो द्वितीया के अनुसार ट तथा त के स्थान पर ठ तथा थ नहीं होते। नौ पदांता टो हो, सूत्र से अष्टुत्व का निषेध होता है। तत्सु निषु अनुवृत्ति द्वारा लाए गए पदों से सूत्रार्थ संपन्न होता है। अतः झलो झली सूत्र से झली तथा अस्को संजोगाद्योरंते च सूत्र से अंत्य पद की अनुवृत्ति की जाती है। पदस्य का अधिकार क्षेत्र है, तदनुसार समष्टि रूप में अर्थ होता है झल परे रहते अथवा पदांत में ब्रश्च भ्रश्च, भ्रश्च हुआ काटना, भ्रश्च भुनना, सृज उत्पन्न करना, भृज पवित्र करना, यज यज्ञ करना, राज शोभित होना, भ्राज प्रदीप्त होना, धातुओं का छकारांत एवं तालब सकारांत शब्दों के स्थान पर मूर्धन्त स्व आदेश होता है। अलुप्त्यस्य की उपस्थिति में से आदेश अंत्य वर्णों के स्थान पर होगा। विशेष इसमें है जो खरीच सूत्र से विधीयमान कार्य चयो द्वितीया सरी पौष सादि रीतिवाच्यम वार्तिक की दृष्टि में असिद्ध होने के कारण तो के स्थान पर यह नहीं हुआ। इसी तरह धुत के न होने पर टो के स्थान पर द्वितीय वर्ण ठ भी नहीं हुआ। खड़ो कह सी खस्य ढस्य च कह स्यात् सकारे परे इतु तु न भवति जस्त्वं प्रतिसिद्धत्वात् केचित्तु ब्रश्चादि सूत्रे दादेर धातो इति सूत्रात् धातो इत्यनुवर्तयन्ति तन्मते जस्त्वेन जकारे निजभ्याम निजभि चोहकु इति कुत्तं तु न भवति जस्त्वा सिद्धत्वात् जस्त्वं अच्युत्व चर्त्वं नित्सु मंस पृतनासानुनां मंस पृतस्नुओ वाच्या साधो वा पृता पृथभ्यां पक्षे शुचि च रवावत गोवच विश्वावत इत्यदंता मत शब्द प्रायेण हरिवत स्थित्वा नत्वा भाव मतो नात्व नो मत। शकार पर रहते मूर्धन्त सो तथा ढ को क होता है। जस
विधान के प्रति असिद्ध होने के कारण यहाँ यह विधि नहीं होती। कुछ आचार्य इस सूत्र में दादेर धातो सूत्र से धातो पद की अनुवृत्ति लाते हैं। उनके मत में जस विधान होने से निजभ्याम निज भी रूप बनते हैं। सप्तमी बहुवचन में जस विधान अश्रुत तथा चर्त होने पर नित्सु रूप बनता है। जस्ट अशुद्ध होने के कारण चोकू से कवर्ग नहीं होता, वह ससादी विभक्ति पर रहते मांस पृतना तथा सानु शब्द के स्थान पर क्रमशः मांस पृत एवं अश्नु आदेश विकल्प से होते हैं। पृतः पृता पृथ्व्याम पक्ष में तथा सर्वनाम स्थान विभक्तियों में रमा शब्द के समान रूप होंगे। गोपा शब्द विश्वपा शब्द के समान समझा जाए। मति शब्द के रूप अधिकतर हरि शब्द के समान बनते हैं। स्त्रीलिंग होने के कारण सस्य विभक्ति के नो नहीं होता। मति ना भाव भी नहीं मत्या। कुछ आचार्य दादेर धातोर्ध सूत्र से मूर्धन्य स्व विधायक सूत्र भ्रश्च भ्रश्च में धातो पद की अनुवृत्ति लाते हैं। तदनुसार सकारांत तथा छकारांत शब्द भी धातुवाची ही अपेक्षित होंगे। फलतः निस्भ्याम इस स्थिति में तालव्य स्व को मूर्धन्य स्व प्राप्त नहीं होगा। उस मत में तालव्य स्व जो होकर निजभ्याम आदि रूप निष्पन्न होंगे तथा सप्तमी के बहुवचन में निस्सु में जस्ट स्व को जो करके निज सु अच्युत करके नित्य सु होता है इत्यादि। प्रसंगवश कुछ आकारांत शब्दों के से संबद्ध विशेष कार्यों का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम पृतना, पृतना माने सेना शब्द के प्रसंग में वार्तिक द्वारा विधान किया गया है कि ससादि विभक्तियों में यानी द्वितीय बहुवचन से आरंभ कर सप्तमी बहुवचन पर्यंत में मांस पृतना पित तथा सानु अश्नु आदेश विकल्प से होते हैं इत्यादि। दूसरी बात यह है गोपा शब्द के रूप विश्वपा शब्द के समान सिद्ध होते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का विवरण समाप्त हुआ। ह्रस्व इकारांत शब्दों का विवरण आरंभ होता है। सर्वप्रथम मति शब्द की रूप सिद्धि के संदर्भ में यह सोचनीय है कि इस शब्द की प्रक्रिया प्रायः हरि शब्द के समान सुट सर्वनाम स्थान व्यक्तियों में मति शब्द के रूप हरि शब्द के समान के हैं। तंत्र विशेष कार्यों का उल्लेख किया गया है। नीति ह्रस्वश्च यंग वंगस्थानो स्त्री शब्द भिन्नो नित्र स्त्रीलिंगा विदूतो ह्रस्वो चे वर्णो वर्णो स्त्रियांग बाण संज्ञो स्तः नीति परे। नित्य विभक्तियों में यंग या उबंग के स्थानीय स्त्री शब्द के
भिन्न नित्य स्त्रीलिंग इकारांत एवं उकारांत तथा ह्रस्व इकारांत एवं उकारांत को विकल्प से नदी संज्ञा होती है। जो नद्या आठ आगम मत्ये मते मत्या मते मत्या मते नदी संज्ञा होने पर औत सूत्र से नी ओ आदेश प्राप्त होता है। इस सूत्र में दो वाक्य है। पहले वाक्य के निर्देशन में संपूर्ण युष्त्राख्यो नदी सूत्र न्यंग वंग स्थाना वस्त्री सूत्र से इयंग वंगो स्थाने एवं अस्त्री पद तथा वामी सूत्र से बा पद की अनुवृत्ति की जाती है। विशेषण वाचक पदों की परस्पर योजना से प्रथम वाक्य की शब्दावली इस प्रकार होते हैं। यंगु बंग स्थानो अस्त्राख्यो स्त्री शब्द भिन्नो इदुतो नदी संज्ञो वास्तः नीति। तदनुसार प्रथम वाक्य से अभिप्रेत अर्थ के अनुसार स्त्री शब्द के अतिरिक्त यंग उवंग स्थानिक नित्य स्त्रीलिंग दीर्घ इकार और उकार की नी नस और नी प्रत्ययों के परिवर्ती होने पर की स्थिति में विकल्प से नदी संज्ञा होती है। द्वितीय वाक्य की योजना में युष्त्राख्यो यंग वंग स्थानो तथा बा पद अनुवृत्ति द्वारा गृहीत है, किंतु यहाँ पर पदों का अर्थ कुछ भिन्न है। अस्त्राख्यो का अर्थ स्त्रीलिंगवाची है। यु शब्द इकार एवं उकार का बोधक है। इश्च उश्च इति यु। सूत्रस्थ ह्रस्व पद का संबंध ई तथा उ दोनों के साथ है। यंग वंग स्थानो पद भी यंग ई उ का विशेषण है। इस तरह दूसरे वाक्य का स्वरूप इस तरह है। यंग वंग स्थानो स्त्रीलिंगो ह्रस्वो च इदुतो नीति नदी संज्ञो वास्ता। अर्थात यंग उवंग स्थानिक स्त्रीलिंगवाची ह्रस्व इकारांत एवं उकारांत सब नित विभक्तियों में स्त्रीलिंग में विकल्प से नदी संज्ञा होती हैं। इदुद्भ्याम नदी संज्ञ का भ्याम इदुद्भ्याम परस्य ङेराम स्यात् पक्षे अच्छ गे मत्याम मतो एवं श्रुत्यादयः। नदी संज्ञक ई तथा उ से परवर्ती नी के स्थान पर आम होता है। पक्ष में अचघे सूत्र से ई का अ तथा नी का ओ होता है, जिससे कि मत्याम मतो आदि रूप सिद्ध होता है। इसी तरह श्रुति स्मृति आदि शब्दों के रूप होंगे। यहाँ पर स्थानी तथा आदेश दोनों के जानने के लिए अनुवृत्ति करनी पड़ती है। अतः ङेराम नद्याम निभ्यः सूत्र से नदी नेह तथा आम पदों की अनुवृत्ति की जाती है। नदी शब्द को
विभक्ति विपरिणाम द्वारा पंचमी विभक्ति में परिवर्तित किया गया है। तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि नदि संज्ञक हर्ष इकारांत और हर्ष उकारांत शब्दों से पर नी के स्थान पर आम आदेश होता है।